कभी सोचा है कि कैसे कोई एक घटना एक चेन रिएक्शन की तरह पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे एक जीत ने एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट को जन्म दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे ग्रुप से जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक को धूल चटा दी। 10 साल, पूरे 10 साल की लंबी और खूनी लड़ाई के बाद इन्होंने ताकतवर सोवियत यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक और सुपर पावर अमेरिका को 20 साल तक चले एक और भी लंबे युद्ध में हरा दिया। मतलब आप इनकी ताकत और इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान, जिसे अक्सर सुपर पावर्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं, में उनकी जीत सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये वो पहला डोमिनो था जो गिरा और जिसने एक नई और कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी की शुरुआत की। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अफगान तालिबान की इस जबरदस्त कामयाबी ने उनके एक वैचारिक रिश्तेदार को हिम्मत दे दी। ये एक ऐसा ग्रुप है जो मानता तो उन्हीं की विचारधारा को है, लेकिन उसका मकसद बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, यानी टीटीपी की। ये खुद को अफगान तालिबान का भाई मानते हैं और उनकी जीत को अपने मिशन के लिए एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। लेकिन यहीं पर इन दोनों में एक जमी आसमान का फर्क है। देखिए, अफगान तालिबान का मकसद था अफगानिस्तान पर हुकूमत करना, जो उन्होंने कर लिया। लेकिन टीटीपी का एजेंडा बिल्कुल अलग है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को देश से अलग करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि टीटीपी को बलूचिस्तान ही क्यों चाहिए? भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत ही नहीं है, बल्कि कीमती मिनरल रिसोर्सेज से भी भरा पड़ा है। टीटीपी का ये कहना है कि पाकिस्तानी सरकार ने जानबूझकर इस इलाके को करीब और पिछड़ा रखा है और वो इसी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक और बड़े प्लेयर की, चीन। उनका एक बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट अब इस लड़ाई के बिल्कुल बीच में आ गया है, जिससे पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। ये प्रोजेक्ट है CPAC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जरा सोचिए, बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर सीधा चीन तक का एक रास्ता, जो सड़कों, रेलवे लाइनों और पाइपलाइनों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से बना हो। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि एक एनालिसिस में तो यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि अगर देश को 3 बार भी बेच दिया जाए तब भी चीन का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। चीन के वादे भी बहुत बड़े थे। एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट, मॉडर्न हाईवे और तो और 11,000 नई फैक्ट्रियां जो उस पूरे इलाके की किस्मत बदल देती। लेकिन ये सब कुछ अब दांव पर लग चुका है। पर सवाल ये है कि चीन इतना पैसा लगा क्यों रहा था? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वजह थी। चीन अपने ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था, एक ऐसा समुद्री रास्ता जिस पर उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भारत का कंट्रोल है। तो आप देखिए, सारी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। एक तरफ हौसले से भरा विद्रोह, दूसरी तरफ एक विशाल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, और इन सब के बीच गहरी जियोपॉलिटिक्स। ये सब मिलकर पाकिस्तान के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक भयानक तूफान की वजह बन रहे हैं। और यहीं टीटीपी ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमले करने के बजाय सीधे सीधे सीपेक पर काम कर रहे चीनी लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और इसका असर बहुत ही भयानक हुआ। चीनी कर्मचारी डरकर देश छोड़कर भाग गए और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। नतीजा, जिन 11,000 फैक्ट्रियों का वादा किया गया था, उनमें से एक भी नहीं बन पाई। सीपैक का वो बड़ा सपना सिक्योरिटी की वजह से टूटकर बिखर गया। अब ऐसे में पाकिस्तान ने क्या किया? वो भागा गया अपने पुराने दोस्त अफगान तालिबान के पास मदद मांगने। लेकिन जवाब सुन के उनके होश उड़ गए। तालिबान ने साफ कह दिया, वो हमारे रिश्तेदार हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ही निपटिए। इस जवाब ने पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो ये सब पाकिस्तान को किस मोड़ पर ले आया है? संकट हर दिन गहरा होता जा रहा है, और इतिहास में एक ऐसा वाकया है जो हमें इशारा दे सकता है कि आगे क्या हो सकता है। एक ऐसा वाकया जो देश के टूटने से जुड़ा है। पहली बात, बलूचिस्तान में एक बहुत ताकतवर और हौसले से भरा विद्रोह चल रहा है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बेखौफ हो चुका है। दूसरी बात, CPEC, जो देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन बनने वाला था, वो अब बंद पड़ा है, जिससे देश की इकोनॉमी और भी ज्यादा कमजोर हो गई है।
और तीसरी, सबसे जरूरी बात, देश के सबसे अहम पड़ोसी और सहयोगी अफगान तालिबान ने मदद करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तौर पर बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ये पूरी सिचुएशन हमें सीधे ले जाती है साल 1971 में। तब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म किया था। नतीजा ये हुआ कि भारत की मदद से एक जंग हुई और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। एक परेशान इलाका, एक बाहरी ताकत का दखल और देश का बंटवारा। आज की और तब की स्थिति में समानताएं वाकई डराने वाली हैं। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ बढ़ता विद्रोह, दूसरी तरफ टूटती अर्थव्यवस्था और तीसरी तरफ साथ छोड़ते सहयोगी। क्या बलूचिस्तान में इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे रीजन की तकदीर बदल सकता है।